बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन खबरें और उनके ऊपर मैंने जो तजिया लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, खबरें और खबरों से मुंसलिक कुछ तजिया। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान में तो साफ़ियों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल आया हुआ है और साथ ही साथ जबरी गुमशुदगियों का जो सिलसिला है वो भी नहीं रुक रहा। बलूचिस्तान में ये फिर से दोबारा शुरू हो गया है और साथ पंजाब में भी ये शुरू है। अहमद नूरानी साहब एक साफ़ी हैं हमारे, वो उनके दो भाइयों को अगवा कर लिया गया और उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया घर में दाखिल होकर। लेकिन अब उसकी वालदा ने हाई कोर्ट में ये केस कर दिया है। देखें अब आगे अदालत क्या फैसला लेती है। इमरान खान का स्टेटमेंट आ गया। जेल में इमरान खान की मुलाकात हुई है उनके वकला के साथ और अपने पार्टी के कुछ अरकान के साथ, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी का एक नसूर है, बल्कि ये जाफर एक्सप्रेस वाले वाक़े की पुरजोर मजम्मत की है। इमरान खान ने तरीके इंसाफ की जानब से नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में ना जाना तरीके इंसाफ का फैसला है, ये इमरान खान ने कहा है। इन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी का मामला मुज़ाकरात से हल होगा, बल्कि फोर्सेस की डंडे के जोर से ये हल नहीं होगा। 71 वाले वाक़े को दोबारा ना दोहराया जाए, ये इमरान खान का स्टेटमेंट है। इमरान खान ने अपने ऊपर होने वाले जुल्म को भी जाहिर किया, बताया। उन्होंने कहा कि 7 दिन से मेरी अखबार भी बंद है, किताबें भी बंद है, टीवी भी बंद है और मेरे ऊपर यानी कि जबर किया जा रहा है और सिर्फ अपनी बातें मनवाने के लिए। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से के अजलास से पहले मुझसे मेरी मुलाकात भी नहीं मेरी पार्टी के रहनुमाओं से करवाई गई। इस वक्त इमरान खान जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, शायद ही कोई और इसमें इस तरह से कर्ब से गुजरा हो। मौजूदा सूरत हाल ये है कि हमारे जो वजीर रेलवे हैं हनीफ अब्बासी साहब, वो कह रहे हैं कि हम रेलवे जो गाड़ियों की ट्रैकिंग है वो ड्रोन त्यारों के जरिए करेंगे। शायद हो सके ये कर लें मुमकिन है, लेकिन बजाय त्यारों की रैकिंग करने के बेहतर है कि इन जो जो दहशतगर्द हैं या जो लोग BLA के हैं, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, उनसे मुज़ाकरात कर लिए जाएं। अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो ये इसका हल बआसानी निकल आएगा और उम्मीद है कि आइंदा ये दोबारा नहीं करेंगे। बलूचिस्तान के हालात नाज़रीन जू के तू हैं। बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ दोबारा बंद की जा रही हैं। तुरबत यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया और 3-4 यूनिवर्सिटियों को बंद किया जा रहा है। मुमकिन है कि हो सकता है कि बलूचिस्तान में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो दोबारा ऑपरेशन करें, क्योंकि बलूचिस्तान में अगर ऑपरेशन होता है तो फिर ही जाकर कामयाबी मिलेगी और जाकर ये दो इस वक्त दहशतगर्दी ने दोबारा सिर उठा लिया है, इसके ऊपर काबू पाया जा सकेगा। वो ऐसी एक ही सूरत होगी काबू पाने की, वो होगी ऑपरेशन या मुज़ाकरात। मुज़ाकरात तो इस वक्त कामयाब ना हो सकें। इमरान खान ने यह भी कहा कि जो अफगानिस्तान है वो हमारा बरादर भाई है और अफगानिस्तान के बॉर्डर को बजाय सिक्योर किया जाए, बजाय इसके कि वहाँ पर उनके साथ हम तल्लुकात ख़राब करें, क्योंकि अफगानिस्तान किसी की सूरत भी अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। अगर अफगानिस्तान को पाकिस्तान एंगेज नहीं करता या पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ करता है उसके अंदर जाकर, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में जाकर कार्रवाई करेगा, तो इससे ये जाहिर होगा कि अफगानिस्तान के साथ भी अब बॉर्डर क्लैश जो वो शुरू हो गया है। अगर बॉर्डर क्लैश कम से कम होगा, क्योंकि मशरकी बॉर्डर तो हमारा पहले ही एंगेज है इंडिया के साथ, लेकिन अगर साथ साथ हम अफगानिस्तान का बॉर्डर भी एंगेज कर लेते हैं तो ये हमारी गलत पॉलिसी होगी। इससे मुल्क को मजीद आगे मुल्क की आवाम का भी नुकसान हो सकता है। जिस तरह आगे हम परवेज मुशर्रफ के दौर में अफगानिस्तान की जंग में दाखिल हो गए थे और जंग के दाखिले से निकलते निकलते अभी तक हम इस जंग से नहीं निकल सके। लेकिन अब जो हमारी एजेंसियां हैं वो क्या सोच रही हैं या क्या कर रही हैं, उम्मीद है कि वो कोई अच्छी फैसला करेंगी मुल्क की खातर और मुल्क की कौम की खातर और इस मुल्क के दिफा की खातर। जो भी एजेंसियां फैसला करेगी वो बेहतर होगा। अगले व्लॉग तक मैं नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।